IIT के warriors, welcome to the last episode of Mastering 60 out of 60 in all the 4 subjects of IIT, Physics, Chemistry, Math and Biology. And yes, अगर आपने अब तक हमारी फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री की मास्टरिंग वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लेना। उसे देखने के बाद जब ये वाली वीडियो देख लोगे तब तुम्हारा फुल पैक्ड सोल्यूशन का एक रोड मैप बन जाएगा जो तुम्हारे लिए बहुत ईजी कर देगा तुम्हारा 60 में से 60 लाने का सपना। और एक और गुड न्यूज़ है IIT के एस्पिरेंट्स के लिए, बाय द वे तुम्हें पता चल जानी चाहिए अब तक, विच इज़ कि IACS कोलकाता एशिया का सबसे बेहतरीन नंबर 1 इंस्टीट्यूशन जो अब एडमिशन लेगा IIT के थ्रू इज़ वेटिंग फॉर यू, जिसमें आपको मौका मिलेगा इंडिया के ही नहीं एशिया के बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का, वो भी सिर्फ एक ही एग्जाम IIT से। तो IIT बहुत इंपॉर्टेंट भी हो गया अब तुम्हारे लिए और उसमें कुछ हद तक तुम्हारी सीट्स भी आ गई क्योंकि IACS इन्वॉल्व हो चुका है। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम मैं बुलाऊंगा हमारे प्यारे आकाश भैया यानी कि पुकी भैया को बायोलॉजी की 60 आउट ऑफ 60 की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए फॉर IIT 2026 व्हिच इज बाय द वे गोइंग टू हेल्ड ऑन 7 जून 2026। सो जल्दी से आ जाओ, बुलाते हैं पुकी भैया को और एंड तक देख लेना वीडियो, कुछ ना कुछ मसालेदार होगा इस वीडियो में तुम्हारे लिए। तो बच्चों, तुम्हारे प्यारे पुकी भैया अपनी प्यारी स्माइल के साथ आ चुके हैं। इनके साथ बात करने में मज़ा बहुत आता है, वैसे मैं तुम्हें बताऊं, इनकी स्माइल इतनी प्यारी है, मन लग जाता है बात करने में। तो सबसे पहले तो सर आप ये बताओ कि फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में बच्चों को समझ आ गया है कि भैया कौन कौन सी यूनिट्स हैं और कौन कौन सी यूनिट्स उसमें से सुपर इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से इन बच्चों को एक आइडिया आप ये भी दे दो कि बायोलॉजी में कौन कौन सी यूनिट्स है 11 12 मिला के, और उसमें से कौन सी तो इनको बिल्कुल छोड़ के नहीं जानी। इसके लिए ना एक हमारे पास पाई चार्ट है। हालांकि इस पाई चार्ट को मैं उतना देखता नहीं हूँ, पर वही चीज इसमें भी लिखी होगी। हाँ, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वही है बायो में जो बायो के बेस बनाते हैं, है ना। जैसे कि सेल बायोलॉजी बायो का बेस है। ठीक है। DNA से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सब बायो का बेस है। जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया या जेनेटिक्स हो गया, ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है। हाँ, और उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट यूनिट आ जाती है जो बहुत आसान है, स्कोरिंग है, वो है इकोलॉजी की यूनिट। हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे। इसमें 8.9 लिखा हुआ है पर इसके चैप्टर इजी है और हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है और वो किसी ने एक बार ही पढ़ा है तो हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपने जो समझने वाले हैं, कंसेप्ट समझ लिया, एक दो बार रिवाइज कर लिया तो आप बना ले जाओगे। ठीक है। तो सबसे मस्ट डू चैप्टर तो यही है, क्योंकि इसको नहीं किया तो बाकी में भी फंस जाओगे। ठीक। इसके बाद कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो थोड़े मुश्किल है, हाँ, पर वो इम्पोर्टेंट है। जैसे ये वाला प्लांट फिजियोलॉजी, 3 ही चैप्टर है इसमें, लेकिन हर साल इससे क्वेश्चन पूछता है। अब इसके बाद कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो थोड़े फैक्चुअल है, उसमें चेंज होता रहता है। जैसे कभी उसने किसी चैप्टर से फैक्ट पूछ लिया, कभी किसी से फैक्ट पूछ लिया, वो चेंज होता रहता है। ठीक है। तो उसमें कोई गारंटी नहीं ले सकता कि यहाँ से आना ही आना है, बट फैक्ट है और आ गया और आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आप बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। ये तो इसीलिए करके ये भी चैप्टर जाने हैं, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन यहाँ से ही आएगा या फिर इधर से आएगा या उधर से आएगा। अब इसमें आ जाते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, 6 चैप्टर है इसमें। ठीक है। और इसमें आ जाती है मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी वाली यूनिट्स, डाइवर्सिटी वाली यूनिट्स। ठीक। तो ये फैक्ट्स वाली यूनिट है, इनको रट के जाना है अच्छे से, सारे एग्जाम्पल वगैरह, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आ गया और तुमने पढ़ा हुआ है तो तुम तुरंत टिक करके आगे निकल जाओगे। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा, गलती हो जाएंगे। पोकी भैया को अंडर एस्टिमेट मत करना, इनकी एक बड़ी पुरानी कहावत है, सुनाता हूँ। इनका जब मैंने नया नया शास्त्रा ज्वाइन किया था, ये तो काफ़ी टाइम से थे, तो ना मीटिंग थी, मैंने गूगल मीट ज्वाइन किया तो सब जो हैं बच्चे आकाश भैया कहाँ हैं, आकाश भैया को बुलाओ, आकाश भैया को। मैंने कहा आकाश भाई आखिर है कौन, कौन दिग्गज आदमी है। मेरे को पता चला कि उन्होंने एग्ज़ाम के बाद 7 दिन तक अपनी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल से उस पर डीपी बदल के आकाश भाई की डीपी रख ली थी, क्योंकि इनके बताए हुए 4-5 क्वेश्चन डायरेक्टली आ गए थे पेपर में IIT के। तो ही इज़ ग्रेट व्हाट ही डू बेसिकली। सो इसलिए जो एडवाइस ये दे रहे हैं भाई बहुत सीरियसली लेना उसको, तुम्हारा बायोलॉजी का सेक्शन पूरा बढ़िया हो सकता है। अब सर आती दूसरी बात कि इसमें बहुत सारे चैप्टर्स होंगे, तो जैसे बच्चों को ही रहता है कि सर थोड़ा प्रीवियस ईयर का ट्रेंड अगर पता चल जाए कि भाई कौन सा चैप्टर कितना मसालेदार है, किसमें कितना मसाला भरा है, तो हम उसको पहले खाएंगे, है ना। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अब जैसे मैं बताऊं, जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं उसके अंदर भर भर के इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल चीजें डाली हुई हैं। जैसे मैं बोलूं बायोमोलिक्यूल जो है, चैप्टर एक ही है ये, है ना, लेकिन इससे क्वेश्चन
पूछे तो जाते हैं पर कई बार रिलेट भी कर लिए जाते हैं। हाँ। और अगर इससे पूछे जाते हैं तो बहुत ज्यादा वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बंदा जिसमें फंस जाए, और इससे क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी रिलेट कर रहे हैं कई बार। राइट। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें नंबर्स भले ही कम दिख रहे हो क्योंकि ये पूरा एज अ होल सेल बायोलॉजी का पार्ट आता है, हाँ। बट इससे अकेले में ही इसमें क्वेश्चन आ जा रहे हैं। और अगर इसको हम इसके साथ इंटीग्रेट कर दे सेल बायोलॉजी के साथ, तो इस पूरी यूनिट से हर साल क्वेश्चन आ रहा है। इन 3 चैप्टर से हर साल ही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट बन जाती है कि ये बेस भी बनाती है हमारा, और ये खुद एज अ होल भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट ये वाली बन जाती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और एवोल्यूशन की। हर साल इससे क्वेश्चन आता है, और हर एक टॉपिक, ऐसा नहीं कि सिर्फ जेनेटिक्स से आएगा, इनसे नहीं आएगा, सभी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, बीच बीच में डैश दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी जैसे जेनेटिक्स से देखे हर एक साल एक क्वेश्चन आ रहा है, इन 2 साल नहीं आया है, इधर 3 आ गया है, एक पिछले साल ही 2 क्वेश्चन है। ठीक, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी सेम, एक और पिछले साल 2। ठीक है, एवोल्यूशन से भी ऐसे ही आ रहे हैं। और एवोल्यूशन इन चैप्टर की खास बात यह है कि इसमें से तुम पता कर सकते हो कि भाई इस चैप्टर में इधर से क्वेश्चन आएगा। जैसे इसमें कोई भी बंदा अगर ध्यान से पेपर देखे तो उसको पेडिग्री एनालिसिस पता ही है, आपको ही पता है ना, बस गोले गोले के पता है मुझे। ठीक है। मेरे को पता है 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, एक वो गोले वाला और एक वो 2 गोले वाले क्वेश्चन आता है। एक वो पूरा ऐसे सर्कल सा होता है, उसमें कुछ तो बना रहता है, पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं, पता नहीं यार मेरे को तो समझ। ठीक है, तो सॉरी, तो इसमें आप पता लगा सकते हो कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा। जैसे पेडिग्री से क्वेश्चन आ जाएगा, मेंडल के जो क्रॉसेस उसने किए थे वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, डिसऑर्डर से क्वेश्चन आ जाएगा, जेनेटिक डिसऑर्डर से क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको एक आइडिया आता है कि यहाँ से ये बन जाएगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी जो बेसिक हमारे सेंट्रल डॉग्मा की प्रोसेसेस है वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको इग्नोर करने की भूल नहीं कर सकते हम लोग। और एवोल्यूशन से भी हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। 2 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है एवोल्यूशन में, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम और हमारा आ जाता है नेचुरल सिलेक्शन वाली चीजें। ठीक है, जिसमें से हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम पे 2017 से 25 के टाइम पे जितना भी इसने पूछा है ना, यहाँ पे इसमें से कम 2-3 क्वेश्चन तो उसी के बने हैं। ठीक है, तो 5-6 क्वेश्चन पूछे गए आज तक, जिसमें 2-3 क्वेश्चन वही से बन गए, तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है वो। राइट, उसके अलावा नेचुरल सिलेक्शन, बस आपको यही 2 टॉपिक्स मेन करके जानने हैं, 80% चांस है वहीं से आ जाएगा। ठीक है, राइट। इसके बाद वो जो गोले गोले वाला हमने डिस्कस किया, वो ये वाली यूनिट है, बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि हम काफी क्वेश्चंस आए। हाँ, क्योंकि हम रिसर्च एग्जाम दे रहे हैं। हाँ, और आजकल की रिसर्च प्लाज्मिड और इन सब डीएनए पे ही होती है, तो इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। हालांकि इसमें चैप्टर 2 ही है, जिसमें से इंपॉर्टेंट एक ही है ना, तो उस एक ही चैप्टर से इतने क्वेश्चन आए हुए हैं, हर साल आया हुआ है। हाँ, है ना, हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उनको कंसेप्चुअल टॉपिक डालने हैं। अगर टफ बनाना है पेपर, तो वो यही कुछ उठाएगा, इसको यहाँ से रिलेट कर देगा या इसको कहीं और से रिलेट कर देगा, बना देगा एक टफ क्वेश्चन। पिछले साल भी इससे टफ क्वेश्चन आया है। हाँ, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है। इसके बाद इकोलॉजी, मैं बार बार इस पे इसलिए बोलता हूँ, कई बच्चे इसको बोरिंग मानते हैं, कई बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, बट भले ही कितना भी ईजी और बोरिंग यूनिट है, बट स्टिल इसमें जो है हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 चैप्टर है सिर्फ और सिर्फ इसमें, बहुत आसान है ना, जिसने कर लिया उसका 1 या 2 क्वेश्चन तो बन गए। हर साल क्वेश्चन पूछा है, एक भी साल ऐसा नहीं है कि आया नहीं कुछ, है ना, तो इसको नहीं इग्नोर कर सकते आप लोग। ठीक, तो ऑल इन ऑल ये इकोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी का एक चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पूरी यूनिट। हाँ, ठीक, उसके बाद ये सेल बायोलॉजी वाली बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है। ये तो तुमको करना ही करना है। ठीक, और इसमें ना एक बात हमेशा ध्यान रखना, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो 2 सब्जेक्ट्स का काम तमाम कर देते हैं। जैसे बायोलॉजी और केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स कॉमन चैप्टर है, तो अगर तुमने बायोमोलिक्यूल्स बायो से पढ़ लिया ना अच्छे से, तो तुम्हें केमिस्ट्री में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स वाला बायो पढ़ना रहेगा, और वो तुम्हारे लिए फिर सिंपल हो जाएगा। तो अगर केमिस्ट्री में क्वेश्चन आया तो भी क्वेश्चन पेला जाएगा, लेकिन अगर बायो में आया तो पेला ही जाएगा। अच्छा, इसमें ना मुझे एक और बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, रिप्रोडक्शन वाली जो पूरी यूनिट है, इसमें भी 3 चैप्टर है। ये बच्चे इग्नोर कर देते हैं, बट ये रिप्रोडक्शन ना ये सेल बायोलॉजी से बहुत रिलेट कर जाता है। अच्छा, माइटोसिस, मियोसिस, सेल डिवीजन से, गैमेट बनना, है ना, फ्यूज करना, उन सब से। और इससे उसने बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन पूछे हैं। आप देखो यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है एक क्वेश्चन, इसमें 2 में से एक क्वेश्चन, इसमें 2 में से एक क्वेश्चन,
ये जो 3 साल है और यहाँ पे भी आई थिंक सो हम्म, शायद यहाँ पे इन लोगों ने कुछ मिस्टेक की है, आई थिंक सो यहाँ पे एक आध और क्वेश्चन था। हो सकता तो है। ये 3-4 साल में इसने एक एक दो दो क्वेश्चन पूछे हैं हम्म, और सारे के सारे क्वेश्चन ट्रिकी हैं और सारे के सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, मतलब एक ही टॉपिक से बार बार सिमिलर तरह का ट्रिकी क्वेश्चन वो बना रहे हैं। हाँ, तो इसलिए मेरे को ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, क्योंकि मैंने कुछ टाइम से ट्रेंड नोटिस किया है कि वो ट्रिकी क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन जिसको बच्चे ये सोचते हैं एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद कि यार ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हाँ, और आंसर के आने के बाद जो क्वेश्चन गलत होते हैं, सिंगल लाइनर क्वेश्चन बेसिकली, समझ रहा हूँ। जो सब सोचते हैं कि मैं सही करके आया हूँ और वो एक्चुअल में गलत करके आए होते हैं, वो यही है। अब ये जो पिछले साल का क्वेश्चन था, ये सबने सोचा कि मैंने सही किया और फिर आंसर की आई तो पता चला कि गलत हो गया। एंजल प्रिया निकला ये क्वेश्चन। वही बहुत बहुत ट्रिकी है ये वाला जो है, खासकर प्लांट रिप्रोडक्शन। नाइस। ठीक तो है। भाई ये एडवाइसेस ध्यान में रखते जाओ, नोट करते जाओ। अब सर इनको बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सेम सवाल पूछते हैं हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में कि भैया कौन से टॉपिक से कितने मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करें कि हमारे लिए डिसेंसी आ जाए प्रिपरेशन में, तो उसके बारे में आप इनको बता दो। देखो सिंपल सी चीज है, ये हम सभी मेंटर्स ने डिस्कस करके बनाया है हर एक सब्जेक्ट का, है ना, पिछले सब में तो देखा ही होगा, हाँ, है ना, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स में राइट। ऐसा ही हम लोगों ने भी बनाया है। हम्म। अब इसमें दिक्कत ये है ना कि कितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन सफिशिएंट है ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कभी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बट वो टाइम का एक फैक्टर आ जाता है कि इतने टाइम में कितने सफिशिएंट है हाँ, एग्जैक्टली। है ना, उसके हिसाब से बनाया कि 3-4 महीने अगर आपके पास हैं तो आप मिनिमम कितने क्वेश्चन कर लो जिससे आपका काम बन जाए। जी, ठीक है। बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें अगर 60 क्वेश्चन लिखे हुए हैं तो आपको 60 क्वेश्चन, कोई भी 60 क्वेश्चन आप उठा के कर दो एग्जैक्टली, इसके और आपका काम बन जाएगा, नहीं, एग्जैक्टली। कोई भी 60 क्वेश्चन नहीं करने। उस चैप्टर के जितने भी सेग्रीगेटेड सब टॉपिक्स हैं उसके मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि जो टॉपिक आपको पसंद आया उसके 60 कर लिया और बाकी पूरा चैप्टर छोड़ दिया, ऐसे नहीं। एग्जैक्टली। तो ये एक बात समझना कि 60 अगर यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है तो हर इसको सेग्रीगेट करो एज पर द सब टॉपिक्स ऑफ दैट चैप्टर। वैलिड सोर्स चाहिए तुम्हें। ये 60 क्वेश्चन वो क्वेश्चन होंगे जो बिल्कुल आईआईटी के पैटर्न पे होंगे। अगर नहीं मिल रहा है सोर्स तो हीरो मत बनो, सायास्ट्रा के मटेरियल्स फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ के मटेरियल्स सायास्ट्रा के एक्सपर्ट टीचर्स बनाते हैं जो 4-5 साल से आईआईटी नेस्ट की ही प्रिपरेशन करा रहे बच्चों को। समझ रहे हो ना, हर साल जितने सिलेक्शन जाते हैं सायास्ट्रा से, उसे देखकर तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ के मटेरियल्स बिल्कुल आईआईटी नेस्ट के लिए सफिशिएंट है और मार्केट में कोई ना है टक्कर का। ठीक है, चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो याद रखना ये बात। अगर चेकआउट करना चाह रहे हो हमारे मॉक बुक्स, जो कि बेसिकली लाइव हो चुकी है, हमारी लेटेस्ट आईआईटी की मॉक बुक 2026 के पैटर्न पे, और अब तो उसमें वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं, राइट। तो वीडियो सॉल्यूशन से तुम्हारा जो मॉक का ये होता है कि क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, वो भी सॉल्व हो जाएगा। उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से खरीदना चाहो तो भी खरीद सकते हो। देखो बच्चों, कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं जो वक्त रहते अगर कर लें तो कल को जाकर उसका रिटर्न बहुत ज़बरदस्त आता है। जैसे कि मैंने किया था अपनी कोचिंग के टाइम पे कुछ चीज़ों में, और मैं फाइनली आज उससे 10x 20x शायद रिटर्न दे रहा हूँ, राइट। ऐसे ही इन्होंने भी किया, आप भी करेंगे सही जगह पर तो शायद आपका फ़ायदा हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अफलातून चल रही है तो बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना बच्चों। हमने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं लेकिन उनका नहीं हो पाता सिलेक्शन, क्योंकि एग्जाम में प्रेशराइज फील कर जाते हैं या फिर वो अपनी गलतियां नहीं सुधार पाते। तो इसके लिए अगर मॉक टेस्ट भी देना चाहो तो मॉक टेस्ट सीरीज भी तुम्हारे लिए सायस्ट्रा ने ऑलरेडी लाइव कर रखी है। लिंक सबके तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेकआउट कर लेना, तुम्हारे भले की बात है। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। तैयारी करो अच्छे से और जाओ ड्रीम इंस्टीट्यूट अपने बढ़िया तरीके से, है ना। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, हाँ, ये ऐसे सेग्रीगेटेड है कि भाई एक चैप्टर है उसके सारे सब टॉपिक्स कवर हो, हाँ, आपको इस हिसाब से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बिल्कुल, और सारे रेलेवेंट हो, बिल्कुल ठीक है, जैसा अभी बताया गया, ठीक, सारे रेलेवेंट हो विद द एग्जाम दैट यू आर टारगेटिंग, जैसे आईआईटी। ठीक। अच्छा, अब ये इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगर किसी ने थोड़ी सी बायोलॉजी पढ़ी हो तो उसको आइडिया होगा कि ये चैप्टर बड़ा है तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा सब टॉपिक्स होंगे। जैसे ये चैप्टर काफी बड़ा है, 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये टॉपिक बड़ा है 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन ये काफी छोटा टॉपिक है, 40 है, पर 40 कोई पत्थर की लकीर नहीं कि 40 ही है। आपका अगर 30 में काम बन जा रहा है, हाँ, तो आप 30 कर लो, लेकिन आपको अगर 40 करने के बाद भी फील नहीं आ रहा है तो भी 50 कर लो, ठीक है। बट यस, ऑल इन ऑल एवरेज अगर मैं मानूं तो 30-40 क्वेश्चन आप इसके कर लो तो काम बन जाएगा। अब जैसे ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल वगैरह भी होते हैं, पेडिग्री भी होती है और सारे मेंडेलियन क्रॉसेस भी होते हैं, तो ज्यादा क्वेश्चन है, बहुत रेलेवेंट
बहुत इंपॉर्टेंट हम्म, चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन दिए, इसमें ज्यादा है, ठीक है। इसी हिसाब से जैसे ये है छोटा चैप्टर है, बिल्कुल micro वनडे गेम है, हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट भी करा देते हैं, तो इसीलिए इसमें कम क्वेश्चन है भाई, 30 ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब इन 30 क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर के सारे फैक्ट्स आपके कवर हो जाए, हाँ, ठीक है। बट इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है कि आपके सारे फैक्ट्स भी कवर हो जाए और आपके सारे कंसेप्ट्स, आपके सारे न्यूमेरिकल्स वो सारे कवर हो जाए, ठीक है। अब जैसे ये है, छोटे छोटे हैं इकोलॉजी वाले चैप्टर्स, 40-40 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो इसमें 10-20 क्वेश्चन और बढ़ा दिए, ठीक है। इसी तरह से अब ये तो हो गया 12th, ठीक। 12th कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, बट 12th कंपैरेटिवली ज्यादा इजी भी मानी जाती है। तो हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी या थोड़ा सा ज्यादा, एक तो है कि थोड़ा फैक्ट वाले इसमें टॉपिक्स ज्यादा हैं, ठीक है। दूसरा है कि कुछ टॉपिक्स इसमें ऐसे हैं जिसमें थोड़ा डीपर अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है, जो बच्चे जिसमें जल्दी बोर हो जाते हैं या हाँ। छोड़ के भाग जाते हैं कि यार ये तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे ये पहली यूनिट जो है ये काफी फैक्ट वाली यूनिट है, तो इसके लिए आपको यही सजेशन है कि भाई आप वन शॉट देख लो, ठीक है, और उसके बाद एनसीईआरटी के जितने फैक्ट्स हैं एक जगह नोट कर लो और उसको रिवाइज करते रहो रोज रोज, और उसी से रेलेवेंट क्वेश्चन आप कर लो, जैसे इसमें 30 है, 60 जैसे भी है, ओके। सिमिलरली फॉर अदर चैप्टर्स आल्सो, जैसे ये काफी टफ यूनिट मानी जाती है, हालांकि है नहीं, एक बार आ गई समझ, अगर ये यूनिट यहाँ पे समझ आ गई तो ये आपका आफ्टर आपका 12th उसके बाद भी आपको मदद देती है। जैसे ये ऊपर के एग्जाम्स में भी इसमें बहुत टफ क्वेश्चन ही आते हैं, क्योंकि उन्होंने इसको ऑलरेडी 11th लेवल पे ही टफ करके पढ़ाया, बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट बनता ही है, और इसीलिए इसके क्वेश्चंस भी ज्यादा है, 90 क्वेश्चन है, ठीक। अब ये जो यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसको आप हायर लेवल पे पढ़ोगे तो थोड़ा सा ज्यादा टफ आपको लगेगी हायर लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे उतनी टफ नहीं पढ़ाई, ठीक है। बट इसमें चैप्टर्स ज्यादा है, इसीलिए कहीं ना कहीं आईआईटी वाले इससे कुछ ना कुछ किसी ना किसी चैप्टर से पूछ ही लेते हैं, तो इसलिए हर साल इस यूनिट से क्वेश्चन आते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आए, बिल्कुल। इसीलिए इसमें 60 क्वेश्चन दिए इन कंपैरिजन टू प्लांट फिजियोलॉजी, ओके। तो ये वाले फंडे हैं। Anyways, बच्चों, this was the finest strategy for your IAT 2026 बायोलॉजी का धासु प्रिपरेशन। मेक श्योर कि आप एक एक स्टेप को बहुत ही डिलीजेंटली फॉलो करो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता देना। एंड यस, याद रखना ये बात कि साइस्ट्रा आपके साथ खड़ा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ भी और उसके बाद भी। तो कोई भी दिक्कत हो सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, डिटेल्स नीचे पिन में मिल जाएंगी। तो साइस्ट्रा की दी हुई एडवाइस के साथ अपनी प्रिपरेशन करो चालू, क्योंकि हर साल 25%, 50% सिलेक्शंस लगातार आइजर्स में, आईएसीएस कोलकाता में और आईएससी बेंगलोर में जब साइस्ट्रा दे रहा है, तो तुम्हें बस हम पे रखना है भरोसा, अपने मेंटर्स पे रखना है भरोसा और करनी है दबा के मेहनत। और रिसोर्सेज की तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, सारे रिसोर्सेज के लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेक श्योर यू चेक इट आउट। प्लीज गो एंड स्टडी हार्ड बच्चों। सी यू इन योर ड्रीम इंस्टीट्यूट।